हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बेल्ट वाली फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो खास करके मेरे सीखने वाली बहनों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। स्किप करके देखेंगी तो आप समझ नहीं पाएंगी, अगर पूरा देखेंगी तो आसानी से आप अपने घर में ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हैं और खुद पहन सकती हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 39 साइज है, तो यहाँ पे अस्तर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कपड़ा जॉइंट था, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट है, ये सिंपल है और ये बैक पार्ट में वर्क बना हुआ है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इसमें वर्क बना हुआ है, ये स्लीव्स है और ये बैक का है। तो इसकी कटिंग मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसका मेजरमेंट हम बता दे रहे हैं। तो इसका मेजरमेंट है 14 इंच लंबाई है, सीना है 39 इंच, कमर है 32 इंच, आगे का गला है 7 इंच, पीछे का गला है 10 इंच, स्लीव्स है 9 इंच, मोहरी है 6 इंच, आर्महोल की गोलाई है 8 इंच। इसी मेजरमेंट पे हम कपड़ा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये पहले सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अस्तर हम इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा सीना है 39 इंची, तो 39 का चौथाई हिस्सा 9.25 इंच, यहाँ पर 2 इंच मार्जिन, टोटल चौड़ाई रखेंगे 12.25 इंच पे। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को बराबर कर लेंगे। उसके बाद नीचे इस तरह से हम यहाँ पर सीधी लाइन खींचेंगे, क्योंकि कपड़ा नीचे घटा बढ़ी रहता है, तो इसको एक बराबर कर लिया जाता है इस तरह से। उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारा तैयार है 14 इंच, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर ऊपर की तरफ सिलाई होता है और हाफ इंच नीचे की तरफ सिलाई होता है। अगर आप तुरपाई करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना रहता है। यहाँ पे 1 इंच का हो गया और हाफ इंच ऊपर का, तो 1.5 इंच का मार्जिन हो जाता है अगर नीचे से आप तुरपाई करती हैं तो। यहाँ पे ये पीछे हमारा ये तुरपाई वाला नहीं है, पीछे ये पलटा जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन लिए हैं। तो यहाँ पर टोटल लेंथ हो गया है 15 इंच। उसके बाद ये हमारा कंधा है, बैक का गला है 10.5 इंच, तो यहाँ पे हम 5.5 पे कंधा रखेंगे, क्योंकि बैक का गला डीप है। तो यहाँ पे 5.5 पे कंधा रखेंगे इस तरह से। और उसके बाद आर्महोल की गोलाई है 8 इंच पे, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे आर्महोल का निशान लगाएंगे, 5.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे इस तरफ। उसके बाद यहाँ से भी हम चेक करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे, तो यहाँ से सीधा कर लेंगे। उसके बाद सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे। तो सीना का चौथाई हिस्सा 39 का 9.25 इंच, तो 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद कमर है 32 इंच, तो 32 का चौथाई हिस्सा 8 इंच, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच हम डॉट का लेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से, इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे गले पे निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे, गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे और गले की लंबाई 10.5 इंच पे रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच इसमें भी मार्जिन है सिलाई का, तो ये 10 इंच पे तैयार आएगा। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच रखेंगे इसकी चौड़ाई, ऊपर से भी 2.5 इंच है और नीचे से भी 2.5 इंच है। उसके बाद इसको हम इस तरह से सीधा बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद इस तरह से इसमें हम गोलाई दे देंगे। उसके बाद यहाँ से इसका सेंटर देखेंगे, तो यहाँ पे 5.5 इंच है, तो यहाँ पर हम इस तरह से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से गोलाई कर देंगे पीछे के आर्महोल का। तो यहाँ से देखिए ये 1.5 इंच पे आ गया, बैक का 1.5 इंच पे और फ्रंट का 1 इंच पे गहराई दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से
4 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले नीचे से कपड़ा बराबर कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे कट कर लेंगे पीछे डार्ट का जो है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान को पीछे वाला डार्क कर लेंगे। तो इसी तरह से निशान को इस तरह से लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इधर से ही निकालेंगे यहाँ से। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से अस्तर को बिछाएंगे। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको जो आई हुक का मार्जिन रहता है यहाँ पे थोड़ा बढ़ाना होता है, इसलिए यहाँ से थोड़ा सा आगे कपड़ा हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से निशान लगाएंगे। इसमें हम 1/2 इंच आगे मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन, क्योंकि फ्रंट में हाई हुक बनता है तो यहाँ पे ये सिलाई मार्जिन लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे बढ़ाएंगे क्योंकि ये बेल्ट वाली ब्लाउज है तो उसमें 2 इंच इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। उसके बाद सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। सिंपल ब्लाउज रहता है तो उसमें 1 इंच बैक से फ्रंट पार्ट 1 इंच बढ़ा लिया जाता है और बेल्ट वाले ब्लाउज में फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 2 इंच बढ़ा लिया जाता है, क्योंकि बेल्ट की सिलाई में 1/2 इंच जाता है और नीचे कंधे की सिलाई में 1/2 इंच जाता है 1 इंच, और नीचे 1 इंच मोड़ने का होता है। तो इसलिए इसमें 2 इंच का मार्जिन लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। इसको हटा लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से निशान से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ से 5.5 इंच पे इस तरह से निशान को डार्क कर लेंगे। यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप फटाफट ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। ये फार्मूला अपनाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद 1/2 इंच यहाँ पर जो ये छोड़े हैं उसका मार्जिन देते हुए यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। गले की इसको भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे गला हमारा 7 इंच है तो इसका हम 1/2 इंच मार्जिन लेके यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से भी ये 1/2 इंच जो मार्जिन है इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद इसमें इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो आर्महोल को यहाँ से 1 इंच पे गहराई करेंगे इस तरह से। जैसे हम बैक में लिए हैं मार्जिन उसी तरह से यहाँ पे 2 इंच पे मार्जिन लेना इस तरह से। उसके बाद सीधी लाइन खींच देना है। तो अब हम यहाँ पर डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से ऊपर से कंधे से इस तरह से रखेंगे और इस तरह सेंटर पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 10.5 पे निशान लगाएंगे डॉट का। 10.5 पे डॉट का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 13 इंच पे बेल्ट का निशान लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि इसमें भी 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए 12.5 इंच पे तैयार आएगा। तो इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से डॉट का निशान 10.5 पे लगाए हैं और बेल्ट का निशान 13 इंच पे लगाए हैं। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से इसकी चौड़ाई, डॉट की चौड़ाई 3.25 इंच पे रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से भी 3.25 इंच पे अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस तरह तिरछे में रख लेना है। उसके बाद यहाँ से 2.25 इंच पे निशान लगाते जाना है। उसके बाद यहाँ से भी उसके बाद इस तरह से लाइन खींच देना है। यहाँ से भी इस तरह से 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से
आप लोग को निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट की। इस बेल्ट को इस तरह से क्रॉस करेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज का 4 टक्स ब्लाउज की और बेल्ट वाले की निशान कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ पर इसकी हम नाप लिख दे रहे हैं। तो यहाँ 39 इंच सीना है और 32 इंच कमर है। तो यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे अस्तर की कटिंग कर लिए हैं। ये बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट और ये बेल्ट। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई है। उसके बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये स्लीव्स का कपड़ा लेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा फोल्ड लेयर हो गया है। तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बंद एरिया अपनी तरफ रखना है, खुला एरिया इस साइड रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पर कपड़ा सीधा है इसलिए यहाँ पर सीधा नहीं करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे टोटल लंबाई हम लेंगे 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ से मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी हमारा 12 इंच है। तो 12 का हाफ 6 इंच, तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से 2 इंच मार्जिन लेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से 3 इंच पे आर्मोल को डाउन करेंगे। ये बहुत आसान तरीका है स्लीव्स की कटिंग करने का। और उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ से इस तरह यहाँ पे 8 इंच पे आ रहा है। आर्मोल की गोलाई हमारा 8 इंच पे है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ भी 2 इंच मार्जिन लेंगे। इस तरह से जितना आप ब्लाउज में मार्जिन लेते हैं उतना ही स्लीव्स में मार्जिन लेना होता है। उसके बाद इस तरह से यहाँ से गोलाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की निशान कंप्लीट हो गई है। उसके बाद यहाँ से कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कट सेंटर पे लगाएंगे। उसके बाद इसको इस तरह से खोल लेंगे और उसके बाद यहाँ से इस तरह से हाफ इंच पे गहराई करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम निशान लगा देंगे क्योंकि जब ब्लाउज में हम इसको स्लीव्स को अटैच करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होता है। निशान लगा रहता है तो पता चल जाता है कि ये फ्रंट का है और ये बैक का है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा मेन कपड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक में ये वर्क बना हुआ है। तो यहाँ पे ये वर्क बना हुआ है। इसका गला बहुत छोटा है इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे, गला बड़ा करके बनाएंगे क्योंकि हमारे कस्टमर का कहना है कि इसको काट के निकाल देना है। तो इसलिए इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से अस्तर को इस पर रखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर देखिए ये इतना इधर आ रहा, तो इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम इतना सील करके इसको गले को छोटा करेंगे। उसके बाद तब हम इसकी कटिंग करेंगे, तब यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा, तब ये यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से करेंगे तो बहुत बेकार लगेगा, एकदम सिंपल रहेगा। तो यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पर कपड़ा इतना बढ़ा के कटिंग करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ से कटिंग करेंगे क्योंकि स्लीव्स भी निकालना है। तो ये स्लीव्स है। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे इसकी लेंथ, तो 9 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको जो ये निशान लगाए हैं यहाँ पर, इसको पहले हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे बैक की कटिंग हो गई है। अब यहीं पर स्लीव निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह से इसको भी बराबर करेंगे। तो यहाँ पे ये बराबर है। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे क्योंकि ये हमारा बीच में आएगा।
तरह से इसको एक बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको सेट करके उसके बाद इसके ऊपर स्लीव्स रखेंगे जो अस्तर की कटिंग किए हैं। तो यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे, उसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के लिए यहाँ पे ये कपड़ा, उसमें जॉइंट था बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों, उसके बाद इसमें से हम निकाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर उल्टा सीधे पे हम निशान लगा लिए हैं इस तरह से। तो ये उल्टा है और ये सीधा है। तो इस तरह से बिछाएंगे इसको। उसके बाद इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से बिछा लेंगे। उसके बाद इसी में हम बेल्ट बिछा लेंगे इस तरह से। तो इसकी कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाते हुए हम कटिंग करेंगे क्योंकि बाद में। तो यहाँ पे मेन कपड़े पे कटिंग कर लिए, ये फ्रंट पार्ट और ये बेल्ट और ये बैक पार्ट और ये स्लीव्स। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।